तो अब अपन पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। नाइन्थ क्लास का ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये 10th में भी आएगा, है ना। 10th में भी कनेक्ट करेगा, हम पढ़ेंगे। अब जानते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो अब ध्यान दो आप, पॉलिनोमियल देखो हिंदी में अगर इसका नाम देखोगे ना तो होता है बहुपद। बहुपद, बहुपद का मतलब जिसमें कि बहुत सारे पद हों। पॉली का मतलब भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो होता है मैनी, है ना, अनेक, बहुत सारे, जिसमें कि बहुत सारे नोमियल मतलब पद हों, तो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। अब पॉलिनोमियल में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इक्वेशंस अगर आप देखोगे तो ये भी दिखेंगी, कंसीडरेबल है। ये 2x दिख रही है आपको, 3x दिख रहा है, x दिख रहा है, ये ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी। और पहले भी अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपने पढ़ी होंगी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ऐसी इक्वेशंस पढ़ी होंगी ना। ये सब पॉलिनोमियल में ही आती हैं, ठीक है ना। अगर हम इसकी देखें, इमरजेंस के बारे में देखें तो कैसे काम करता है। मान लेते हैं कि देखो जैसे ये x लिखा ना मैंने, इस इक्वेशन में भी x लिखी है, देखो ये नॉन इक्वेशन है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वाली एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, याद आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 8th क्लास में भी थोड़ी बहुत इसके बारे में देखा होगा। तो जो ये x लिखा है ना आगे, ये x, तो ऐसे मान लेते हैं एक नॉर्मल इक्वेशन है। तो जो ये x होता है ना, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c, किसी भी फॉर्म में ये इक्वेशन बनाई जा सकती है कि नहीं, ठीक है ना। t लिख देते हैं, कभी कभी w, ऐसे करके इक्वेशन हम बनाते हैं। तो जो ये टर्म्स लिखी रहती है ना x y z, ठीक है ना, यह डिफाइन भी किया जा सकता है अलग से। इक्वेशन में कहलाती हैं ये वेरिएबल। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल, याद रखना। तो जैसे ये x लिखा है तो ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल। फॉर एन एग्जांपल जैसे ये देखो 2x लिखा था, तो अगर इसी 2x को एग्जांपल ले लें तो जो ये 2x लिखा, तो जो ये x लिखा है ना, ये वेरिएबल है। एक्चुअली हम इसी की वैल्यू निकाला करते हैं। और वेरिएबल के सामने जो ये नंबर लिखे रहते हैं कांस्टेंट में, ठीक है ना, ये नंबर जो है ये कहलाते हैं कोफिशिएंट। क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट। तो ये इतनी टर्म्स जो है दिमाग में रखने वाली चीज है कि क्या वेरिएबल कहलाता है, क्या कोफिशिएंट कहलाता है। देखो ये कांस्टेंट भी कह देते हैं हम उनको, कोफिशिएंट वर्ड ज्यादा यूज होगा, आपको क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे कि इसका कोफिशिएंट बताइए कि क्या होगा। ये सब ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। अब जैसे आप नॉर्मल अगर देखोगे, फॉर एन एग्जांपल ये 2x लिखा था, क्या लिखा था? 2x लिखा था। तो जो ये 2x है ना, ये टर्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है? टर्म कहलाती है। इसमें जो ये x लिखा हुआ है ना, ये वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएबल। और जो ये 2 लिखा हुआ है ना, ये कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। अगर हम इसके पद देखें तो x की पावर यदि 1 लगा है ना, तो हम इसे मोनोनोमियल भी कह सकते हैं कि नहीं, बताओ। मोनोनोमियल, या इसी को हम लीनियर कहते हैं, याद रखना। मतलब यदि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, या इसको नॉर्मल में अभी एक टर्म और आएगी हमारे को डिग्री वाली, अभी समझेंगे। यदि मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है आपको, तो आप याद रखना इसे हम बाइनोमियल भी कह सकते हैं या क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। यदि हम x की पावर 3 लिखे हैं तो इसे हम क्यूबिक भी कहते हैं या ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। तो इसी को अगर हम नीचे जाते जाए और अगर x की पावर n यूज करें ना, तो रियल में एक्चुअली ये है कि इसका हो गया पॉलिनोमियल। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ये आएगा कि जब वेरिएबल्स की पावर एक से ज्यादा हो तो हम उसे पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर हो गया? कोफिशिएंट समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गया ना क्या होती है, और साथ में वेरिएबल भी समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है। अब देखो एक चीज आएगी इसमें देखने को कि कई बार आपको केवल 2 लिख के दे दिया और बोला कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कैसे पता करो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? तो देखो यदि 2 आगे इनटू में 1 लिख दें, ठीक है ना, और 2 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं? तो देखो ये 0 आ गया ना, पावर 0 आई। अब 0 आई पावर, और इस वाली अब लाइन को रीड करो, इस वाली लाइन को रीड करो, क्या लिखी है? द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब देखो इसमें वर्ड आया एक डिग्री। अब हम इस डिग्री को डिफाइन कर लेते हैं, एक दो बार और आ चुका है, ठीक है ना। तो अब डिग्री पहले डिफाइन करते हैं। डिग्री पे ध्यान दो, डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में, फॉर एन एग्जांपल आप ये उठा लो, अभी एग्जांपल के लिए यही उठा लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब आप इसमें देखो, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल, ठीक है ना, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम
पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई ये चीज, इज कॉल्ड डिग्री। जैसे इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है केवल, तो ये एक केवल एक्स दिख रहा ना, तो ये वन वेरिएबल कहलाएगा। कहीं अगर एक्स के साथ, जैसे इस वाले में देखो टी भी दिख रहा है और यू भी दिख रहा है, तो दो अलग अलग वेरिएबल दिख रहा है, तो ये टू वेरिएबल इक्वेशन कहलाएगा। तो ऐसे ही ध्यान रखना, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ऐसे इक्वेशंस आपको दिखाई देंगे। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, इसमें मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, टू दिख रही ना, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री हो गई टू। क्लियर हुआ। ऐसे ही द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जैसे टू लिखा हुआ है, इसकी पूरी डिग्री पूछ ले आपको, तो इंटू क्या लिख दोगे, वन। टू इंटू एक्स की पावर क्या लिख दोगे, जीरो। क्या दिख रही है, जीरो दिख रही है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इज जीरो। बताओ। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है ना, नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, तो याद रखना वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल जो होगा उसकी यदि पावर कोई होल नंबर है, क्या है, होल नंबर। अब इसको वर्ड में समझाता हूं, किसमें, वर्ड में। होल नंबर मतलब जैसे वेरिएबल ले ले तो एक्स ले ले, अगर एक्स की पावर जीरो, वन, टू, डैश डैश लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो, काम चल जाएगा। ठीक है ना, इन्फिनिटी नहीं चलेगा, मतलब काम चल जाएगा। होल नंबर है, जीरो से लेके वन, टू, थ्री, कुछ भी है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है, वेरीफाई। पर यदि वेरिएबल की पावर निगेटिव, रैशनल नंबर, इसको उतार लो बिल्कुल, रैशनल नंबर है या कुछ भी ऐसा है, तो आप समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गई कि नहीं ये चीज। एक एग्जांपल अगर हम इसको ले लें, तो फॉर एन एग्जांपल, अगर वन अपॉन एक्स लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स को पूछा कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ध्यान दो एक्स स्क्वायर तो लिखा है, जब ये वाला एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर कितनी हो गई, माइनस वन हो गई। तुरंत देखो यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, निगेटिव हो गई, तुरंत बोल दो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहीं रूट लगा होता तो पावर कितनी हो जाती, 1/2, तुरंत कह दो कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पर यदि नॉर्मल इक्वेशन लिखा है, जैसे कि ये वाली लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन, तो आप कह सकते हो कि ये जो है पॉलिनोमियल है। बताओ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हमसे डिग्री पूछ रहा है क्वेश्चन की, 5 दिख रही, 5 हो गई। यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही, 3 दिख रही है। यहाँ सॉरी 8 दिख रही, तो डिग्री हो गई 8। यहाँ देखो कुछ नहीं दिख रही ना, तो एक्स की पावर लिख लो 0, डिग्री कितनी हो गई, 0। तो ये चीज समझ में आया कैसे क्वेश्चंस करने हैं, है ना। अब यहाँ पर भी आपसे कुछ नहीं बोला है, वही अब लीनियर वर्ड के बारे में आता है। अब देखो डिग्री से रिलेशन देखना, डिग्री में यदि किसी वेरिएबल की डिग्री 1 है, क्या है, डिग्री 1, तो आ गया लीनियर। यदि डिग्री 2 है तो आ जाएगा क्वाड्रेटिक, है ना। यदि डिग्री 3 है तो समझ जाना आ जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। ऐसी करके आगे चलता रहेगा, तो डिग्री के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा है। इन पर्टिकुलर ए की पावर 0, 1 या इक्वल टू सारे के सारे ऑल कांस्टेंट क्या हो, 0 हो, तब जब 0 हो तब हमें कौन सा पॉलिनोमियल मिलता है, 0 पॉलिनोमियल, विच इज डिनोटेड बाय 0। तो व्हाट डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज 0 या नॉट डिफाइंड। तो क्लियर हो गया। अगर 0 पॉलिनोमियल के बारे में पूछे तो आप ये सब स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। इसी में आती है अब एक्सरसाइज। देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। मैंने बोला था वन वेरिएबल। अब देखो अगर यहाँ केवल एक्स एक्स दिख रहा ना, तो ये वन वेरिएबल है। यहाँ केवल वाई दिख रहा, वन वेरिएबल है। अब देखो यहाँ रूट टी दिख रहा है, रूट टी को अगर मैं इसको लिखूं 3t प्लस टी रूट 2, अगर मैं इसको देखूं 3t की पावर कितनी आ गई, 1/2। देखो रैशनल नंबर आ गई, मतलब कि ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री तो छोड़ दो, मतलब वन वेरिएबल और टू वेरिएबल तो छोड़ दो। इसमें देखो y ऊपर जाएगा तो -1 आ गई, मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। यहाँ एक x है, एक y है, एक t है। देखो 3 डिफरेंट वेरिएबल दिख रहा है कि नहीं आपको, मतलब ये वन वेरिएबल नहीं रह गया, 3 वेरिएबल है पर वन वेरिएबल नहीं है। अब देखो ये कोफिशिएंट पूछा है आपसे, किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है तो कोफिशिएंट 1। एक्स स्क्वायर के सामने माइनस लगा है मतलब -1। एक्स स्क्वायर के सामने π/2 लगा है तो मतलब कोफिशिएंट π/2 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अब क्या करोगे, तो लिख लो 0x² प्लस
√2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर के सामने क्या लगा हुआ है, जीरो ना, कोफिशिएंट जीरो हो गया। यहां भी बना सकते हो, x की पावर 35 प्लस y की पावर 35 बना लो, 100 पावर से बनाना है, t की पावर 100 बना लो, विद द कोफिशिएंट ऑफ लिखना है डिग्री, मैक्सिमम पावर जो भी दिख रही है, जैसे यहाँ दिख रही शायद 5, यहाँ 2 दिख रही है, यहाँ 1 दिख रही तो 1 हो गई, यहाँ कुछ नहीं दिख रही, 0 है ना तो 0 हो गई। क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो अगर लीनियर होगा तो पावर कितनी दिखेगी 1, यदि क्वाड्रेटिक होगा पावर कितनी दिखेगी 2, और यदि क्यूबिक होगा तो पावर कितनी दिखेगी 3। मिला लो, मैक्सिमम पावर, सॉरी मतलब ये डिग्री देखना है हमें, डिग्री, डिग्री कितनी दिख रही है यहाँ पे 2, लिए क्वाड्रेटिक डिग्री कितनी दिख रही 3, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, खत्म, आंसर हो गया। तो बन जाएगी ये करते, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भैया अब और बाकी सब देख लेना भैया, है ना, लाइक वाइक शेयर वे सब्सक्राइब करो, जितने लोग देख रहे हो उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो।